डॉक्टर कभी-कभी पेरेंट्स जो हैं स्पेशली मॉम्स वो ये चाहती हैं कि हम बिफोर 6 मंथ्स 6 महीने से पहले ही गाय का दूध क्या बच्चे के लिए शुरू कर सकते हैं? क्या वो सेफ है? इसमें यही है कि देखिए 6 महीने से पहले जो गाय का दूध है, वो बच्चे सही तरीके से उसको पचा नहीं पाते हैं। और किसी भी गाइडलाइंस में यही लिखा हुआ है कि 6 महीने के पहले गाय का दूध ना स्टार्ट करें। उसमें 2-3 चीज़ें होती हैं। एक तो गाय के दूध में जो प्रोटीन होता है, वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है और वो टाइप ऑफ प्रोटीन भी केज़ीन ज़्यादा होता है। जैसे माँ के दूध में 60% वे प्रोटीन होता है, जो कि आसानी से पच जाता है और 40% केज़ीन होता है, जो थोड़ा पचने में डिफ़िकल्ट होता है। व्हेरेas गाय के दूध में 80% केज़ीन और 20% वे होता है। तो केज़ीन की मात्रा डबल होती है कंपेयर टू माँ के दूध। तो केज़ीन पचता नहीं है, तो उससे बच्चों को प्रॉब्लम होती है। दूसरी चीज़ है कि प्रोटीन की जो मात्रा है, गाय के दूध में 3.3 ग्राम पर 100 एमएल होता है और व्हेरेas माँ के दूध में समझ लीजिए कि वो 1 ग्राम होता है। तो जो प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, ये बच्चे को पचता नहीं है आसानी से। दूसरी चीज़ है कि इसके अंदर आयरन की कमी होती है। जो गाय का दूध, उसके अंदर आयरन की कमी होती है, विटामिन सी की कमी होती है और अर्ली स्टेज में देखा गया है कि रिसर्च में कि अगर 6 महीने से कम उम्र के बच्चों को हम गाय का दूध शुरू कर रहे हैं, तो उसमें जिसको एक बीमारी का नाम है काउ मिल्क प्रोटीन एलर्जी, तो वो भी होने के चांसेस रहते हैं। तो ओवरऑल 6 महीने के पहले गाय का दूध स्टार्ट ना करें। अगर माँ का दूध कम आ रहा है, तो इसका सिंपल सॉल्यूशन यही है कि आप पहले देख लो कि माँ का ओवरऑल हेल्थ का क्या है, उनका हाइड्रेशन ठीक है कि नहीं, उनको सही मात्रा में रेस्ट मिल रही है कि नहीं, खाना ठीक से खा रहे हैं कि नहीं। तरह-तरह के नेचुरल जो गैलेक्टोगोग सप्लीमेंट्स आते हैं, वो ले सकते हैं। नारियल का पानी, तिल का लड्डू, ये सब चीज़ें खा के देखें, थोड़ा-सा उसमें हेल्प मिलती है। इसके अलावा भी अगर आपको दूध नहीं आ रहा है, तो आप लैचिंग टेक्निक जो मैंने पहले भी बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेजॉरिटी जो मिस्टेक 90% मदर्स की होती है, उनकी लैचिंग सही नहीं होती। बच्चा सक नहीं ठीक से करता, तो मिल्क नहीं बनता। वरना जो नेचुरल प्रोसेस है, जो नेचर का जो सिस्टम है, उसमें ये है कि बच्चा अगर दूध पीता है तो और मिल्क बनते ही जाता है, तो मिल्क आने लगता है, थोड़ी देर के बाद रिलीज अच्छे से होने लगता है। तो उसमें हमें इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है। उसके बावजूद भी मान लीजिए कोई भी रीज़न की वजह से अगर मिल्क पूरा नहीं पड़ रहा है, तो फार्मूला मिल्क बेटर है कंपेयर टू काउ मिल्क, क्योंकि फार्मूला मिल्क बशर्ते क्या होता है कि फार्मूला मिल्क गाय के दूध से ही बनता है, बट उसमें जो कॉम्पोजिशन उसको इतना चेंज करते हैं जो कंपनीज़, कि ऑलमोस्ट मदर मिल्क के बराबर उसकी कॉम्पोजिशन आ जाती है। तो उसको बच्चों के लिए स्पेशली बनाया जाता है। तो काऊ मिल्क में जितना प्रोटीन है, उसको कम कर देते हैं फार्मूला मिल्क में, 1.3 ग्राम पर लीटर होता है। तो इतना कम होने की वजह से वो आसानी से पच जाता है। उसके अंदर जो सप्लीमेंटेशन की जाती है, उससे बच्चों की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट अच्छे से पूरी हो जाती है। तो उस हिसाब से फार्मूला मिल्क थोड़ा बेटर चॉइस है, अगर माँ का दूध अवेलेबल नहीं है कंपेयर टू काऊ मिल्क। और मजबूरी में अगर एकदम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो काऊ मिल्क स्टार्ट कर सकते हैं, बट वो एक्चुअली आपको अपने डॉक्टर से हेल्प लेके करना चाहिए। ऐसे ही अगर गाय का दूध शुरू कर देंगे, तो फिर प्रॉब्लम होने के चांसेस है।